सब। माधवी भाभी, you rock! भिड़े भाई कमाल कर दिया। और माधवी भाभी आपने भी जबरदस्त साथ दिया भिड़े का। हाँ, माँ बेटी ने तो आज कमाल कर दिया। क्या बोल रही है, दोनों पति पत्नी है? अरे नहीं, माँ बेटी मतलब सोनू और भिड़े बहन ने आज बहुत मस्त गाया है, जबरदस्त। ऐसा बराबर। माधवी भाभी, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया भिड़े भाई। भारत के हर नागरिक के दिल में यही जज्बा होना चाहिए। वाह, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। एकदम दिल से गाया। क्या जबरदस्त गाया भिड़े ने। हाँ। ऐसे ही लग रहा था जैसे खुद हरिओम चरण जी गा रहे। जेठालाल, ये हरिओम चरण जी ने नहीं, हरिहरन जी ने गाया था। सॉरी, हाँ, हरिहरन जी, हाँ। all the best दाई भाभी, all the best जेठा जी। सब लोगों ने बहुत अच्छा गाना गाया, सच में दिल खुश हो गया। अभी हम भी पूरी कोशिश करेंगे दिल से, मन से अच्छा देशभक्ति का गाना गाने की। तैयार है? तैयार। आप लोग तैयार है? सब लोग ताली बजा रहे, मतलब लगता है हम लोगों ने अच्छा गाया। आपका पता नहीं, मैंने तो अच्छा ही गाया है। मैं तो बाल गायिका हूँ ना। भाभी आपने तो बहुत ही अच्छा गाया। भाई आज तुमने साबित कर दिया कि व्यापारी सिर्फ व्यापार करना ही नहीं जानता, बेचता हर किस्म का सामान है, लेकिन सही में दिल में हिंदुस्तान है। भाई क्या बात है, वाह। थैंक यू। दिल से निकला है। जेठा भाई, दया भाभी, आप लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया गाया, एकदम दिल को छू गया। थैंक यू उदय भाई, थैंक यू। और आपका गाए हुए भजन गीत सब हम बहुत सुनते हैं, नहीं दया? और मेरा वो खास वो आपका भजन गाया हुआ इतना बढ़िया है वो। वाह बाल गायिका, वाह। उदय भाई, आपने हम सबके गाने सुने, लेकिन हम सब चाहते हैं कि आप भी अब एक गाना सुनाएं, प्लीज। उदय भाई, हो जाए। भारत माता की। अब वक्त है विजेता घोषित करने का। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो बहुत मजा आ गया। सब ने दिल से गाया और बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। सच कहूँ तो मैं बड़ी उलझन में हूँ कि किसको विजेता घोषित करूं, क्योंकि सबने अच्छा गाया है। अगर एक को विजेता कहूं तो शायद बाकी सबसे अन्याय होगा। चंपक चाचा जी, प्लीज स्टेज पर आइए। हाँ। रिजल्ट सुनाइए। रिजल्ट बताइए सर। देखिए, मैंने कहा इस तरह विजेता घोषित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने परिणाम लिख दिया है और मैं चाचा जी को दे देता हूँ। बापू जी खोलिए, पापा खोलिए। बापूजी जल्दी। चाचा जी, विनर चाहे कोई भी हो, बता दीजिए। हाँ, जरा शांत हो जाओ सब लोग। उदय जी, आप ही विजेता का नाम घोषित कर दीजिए ना। अरे चंपक चाचा, मुझे और सबको मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा। चाचा जी आपको बता देंगे, तो मुझे कृपया इजाजत दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया उदय जी, बहुत शुक्रिया। रिजल्ट चाचा जी, रिजल्ट बताइए आप जल्दी से। बैठ जाओ सब लोग, पहले बैठ। क्या लगता है कौन होगा? अरे जल्दी बताइए ना चाचा जी, जो भी हो बस बता दीजिए कौन। अरे रिजल्ट नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा।
कल ध्वज वंदन के लिए मिलेंगे तभी बताओ। दादाजी प्लीज बताइए ना, विजेता कौन होगा? ये सोचने में रात को नींद भी नहीं आएगी। बताइए दादाजी, बताइए। अरे इंतजार में ही मजा है। चलो अभी जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। जय हिंद। जय वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। भाई वाह नटू काका भागा, इतनी जोरदार तैयारियां की है आपने स्वाधीनता दिवस समारोह की, आज शानदार बनेगा। हाँ थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त नटो काका भागा। कल से आप लोग सरप्राइज में सरप्राइज दे रहे हैं भाई। वाह 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 नटू काका भागा भाई, अप्रतिम सजावट। सच में ऐसी सजावट तो हमारे जमाने में भी नहीं होती थी। अरे भाई तेरे जमाने में ऐसी सजावट कहाँ से होगी? तभी नटू काका का जन्म ही नहीं हुआ था ना। नटू काका बाघा, कल तुम लोगों के क्लब हाउस की सजावट देखकर मुझे थोड़ा शक हुआ था, लेकिन आज सोसाइटी की सजावट देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ किसी मंडप सर्विस वाले के उधर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट सेठ जी। लेकिन इसमें बाघा का तजुर्बा भी थोड़ा काम आया है। बाघा का तजुर्बा? हाँ सेठ जी, मैंने 6 महीने एक मंडप डेकोरेटर के यहाँ भी सर्विस की है। जो सब बंदर का व्यापारी है भाई बाघा। अरे जेठा भाई, चाचा जी कहाँ है? ध्वज वंदन कौन करने वाला है वो तो पता चले। हाँ तो वही है। है ना? आज से तरस रहे सुनने के लिए। ओ मुबारका जी मुबारका, और सबको 15 अगस्त की लाख लाख मुबारका। आपको भी। मेरी तरफ से भी सबको स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। बापू जी हाँ, आपको भी हाँ। थैंक यू दादाजी। आपको भी चाचा जी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ। चाचा जी ध्वजारोहण का वक्त हो गया है, तो अब तो बता दीजिए कि हम में से कौन है वो महानुभाव जो इस महान तिरंगे को लहराएगा। सही बात है, जल्दी बताइए चाचा जी। हाँ दादाजी। नटू काका, आपको क्या लगता है? गाया तो सबने अच्छा है। वो भी है। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, कल गाने की स्पर्धा में सब लोगों ने बहुत अच्छा गाया, इसलिए कोई एक नाम तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर श्री उदय मजूमदार जी के साथ चर्चा विचारणा करने के बाद हमने एक नाम तय किया है। कौन बाबूजी कौन? जो इस सम्मान के लायक ही नहीं बल्कि हकदार भी है। उस व्यक्ति ने कल सबका दिल जीत लिया था, और आज भी हम सबके चेहरे पे जो खुशी है वो उसी की वजह से। क्या बात है? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे निर्णय से सहमत होंगे। तो आज ध्वज वंदन जिनके हाथों से होने वाला है वो है नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला। मैं? हाँ नटू, नटू जीवन में मान सम्मान आदर ये सब मांग कर या जबरदस्ती नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्म से मिलता है, अपने व्यवहार से मिलता है। नटू और बाघा ने
कड़ी मेहनत करके सिर्फ एक दिन में सारी तैयारी कर दी, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ तक कि खाने पीने की भी परवाह नहीं की। आज हम सबके चेहरे पे जो खुशी है, उसके असली हकदार नटू और बाघा है। एक मिनट। नट्टू काका हमारे सोसाइटी के मेंबर नहीं है। फिर भी जैसे शक्कर दूध में घुल मिल जाती है, वैसे नट्टू काका और बाघा भाई हमारे पूरी सोसाइटी में घुल मिल गए हैं। नट्टू काका और बाघा, आपने निस्वार्थ होकर जो कुछ भी किया है उसमें सबसे प्रबल भाव देशभक्ति का था। इसलिए चाचा जी, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। ध्वजारोहण के असली हकदार नट्टू काका ही है। बिल्कुल। वाह क्या बाघा, क्या हुआ? सेठ जी, ये तो खुशी के आंसू है। आज आप सब लोगों ने हम छोटे लोगों को इतना सम्मान देकर हमारा जीवन सफल कर दिया। अरे बाघा, ऐसी छोटी बात मत कर भाई, कोई इंसान छोटा नहीं होता। हाँ, बाघा भाई, नट्टू काका, आप जैसे सच्चे और नेक दिल इंसानों की वजह से ही दुनिया टिकी हुई है। अरे नेक दिल और सच्चे इंसान तो आप सब गोकुलधाम वासी हैं। आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तिरंगे के नीचे सब एक समान हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भारत जैसे महान देश में मेरा जन्म हुआ, जहां की मिट्टी में भाईचारा, प्रेम और इंसानियत है। आज आप लोगों ने ध्वजारोहण का सम्मान देकर मुझे एक अनोखी याद दी है, एक ऐसी याद जो जीवन भर मुझे खुशियां देती रहेगी। हाँ, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बापूजी, हाँ, आपकी वजह से खुश हो गए आज नट्टू काका। हाँ, बहुत अच्छा है आपने। आइए नट्टू काका, तिरंगा लहराइए। ओए चलो भाई चलो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोकुलधाम में नट्टू काका के हाथों ध्वजारोहण, यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। आजादी के दिन हमने ध्वजारोहण तो किया, लेकिन आपको और हमें एक बात समझने की जरूरत है कि ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली है इस देश को। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत माओं ने अपने लालों को खोया है। अगर उन शहीदों ने अपने प्राण उत्सर्ग नहीं किए होते इस वतन के लिए, तो शायद हम आजाद हवा में सांस नहीं ले रहे होते। मिट्टी तो होती, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। पानी शायद प्यास नहीं बुझा सकता था। भूख सिर्फ पेट में नहीं, आंखों में होती, सांसों में होती। उन शहीदों ने एक आदर्श भारत का सपना देखा था और इसे आजाद करवाया। आइए हम मिलकर प्रण लें कि हम उनके सपने को पूरा करें। हम अपना फर्ज निभाएं इस वतन के लिए। एक फर्ज हमारा भी है आपको हंसाने का। हम अपना फर्ज इसी तरह निभाते रहेंगे। हम और आप मिलकर हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका, स्टॉक टैली हो गया। नट्टू काका, मन ही मन क्या सोचकर खुश हो रहे हो? बाघा,
मैं ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के पिछले 65 सालों से अपने भारत देश के तिरंगे झंडे को हवा में लहराते हुए देखते आ रहा हूँ। लेकिन इस साल 15 अगस्त को गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने, खास करके बापूजी ने मुझे ध्वजारोहण करने का मौका दिया, जो सम्मान दिया, उस घड़ी को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बराबर है नट्टू काका, हमारे देश के तिरंगे को लहराना बड़े ही सम्मान और गर्व की बात है। और गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने आपको ये मौका दिया, ये देखकर उनके प्रति मेरे मन में मान और सम्मान और भी बढ़ गया है। हाँ बागा, वरना मुझ जैसे मामूली नौकरी करने वाले आदमी को कौन इतना सम्मान देगा? झंडा लहराने का सम्मान तो सिर्फ बड़े लोगों को ही मिलता है। लेकिन मेरा सपना एक दिन इस तरह पूरा होगा, वो तो मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। नट्टू काका, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि हमारे तिरंगे के साये में सभी भारतीय एक समान है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तिरंगे के साये में सभी एक समान है। Very well said, बागा। You are absolutely right, my son. पाटिल भाई, आपके कहने पे मैंने मार्केट में 1% ज्यादा देकर 30 LCD उठाया। अभी आप ऐसे ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, कैसे चलेगा? अभी सॉरी बोल के क्या फायदा पाटिल भाई? आप तो सॉरी बोल के फोन रख देंगे, लेकिन मैं किसको सॉरी बोलना चाहूँ? तब की बात तभी हो। चलो ठीक है, अभी और क्या बोल सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ। नट्टू काका, वो भिवंडी वाले पंकज भाई पाटिल का ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो उसको अभी 30 LCD भेजना मत। अचानक क्या हो गया सेठ जी? पाटिल साहब ने एकदम ऑर्डर कैंसिल क्यों किया? वो बोल रहे उनको जिस पार्टी ने ऑर्डर दिया था उनकी होटल लटक गई। तभी होटल का काम कभी चालू होगा कुछ बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं सेठ जी, थिंक पॉजिटिव। आज नहीं तो कल काम चालू हो जाएगा, तो पाटिल भाई फिर से ऑर्डर दे देंगे। लेकिन नट्टू काका, तब तक तो सेठ जी के 30 LCD के पैसे ब्लॉक हो गए ना। तो वो बात तो स्लिप ऑफ माइंड हो गई। लेकिन सच कहूं तो सेठ जी, इसमें पाटिल भाई का कोई कसूर नहीं है। मार्केट में सब जगह मंदी का माहौल है। बराबर है सेठ जी, अब अपनी बात देख लीजिए, हमारा धंधा भी पिछले 1-1.5 महीने से कितना मंदा चल रहा है। समझ में नहीं आता ये कस्टमर लोग कहाँ गायब हो गए। हाँ, और कस्टमर गायब होने की हम पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते। बागा, सेठ जी, रक्षाबंधन आ रहा है, कोई स्कीम रखे तो? बोलो। अब एकदम फटाक से पूछेंगे तो कैसे दिमाग से निकलेगा? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए तो कुछ सोच के रखूं। और कभी अगली रक्षाबंधन तक बताएंगे। इतना क्या कॉमेडी बोला मैं? वैसे सेठ जी, मेरे पास इस रक्षाबंधन के लिए एक स्कीम रेडी पड़ी है। अच्छा, तो कौन से मुहूर्त में बताएंगे आप? बता भागा। सेठ जी, मेरे पास जो स्कीम है उसका नाम है RBGRSC स्कीम। RBGRSC स्कीम? I didn't got it. BSc तो सुना था, बैचलर ऑफ साइंस, मगर ये RBGRSC क्या है? ये RBGRSC? नट्टू काका, RBGRSC मतलब रक्षाबंधन गोल्ड राखी स्क्रैच कार्ड स्कीम। गोल्ड राखी? समझाता हूँ सेठ जी, हम ऐसी पब्लिसिटी करेंगे कि आज से लेकर रक्षाबंधन तक जो भी कस्टमर हमारी दुकान में से कुछ भी खरीदेगा उसे एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और जिस लकी कस्टमर के स्क्रैच कार्ड में से इनाम निकलेगा उसे सोने की राखी फ्री। सोने की राखी? सोने की राखी। कितना ग्राम की होगी? 10 ग्राम बहुत हो गया सेठ जी। और अभी सोने का भाव क्या चल रहा है? 10 ग्राम का 30,000 के आसपास होगा। अच्छा, यानी ये राखी 30,000 के आसपास पड़ेगी। राइट।
और आपके मुवक्किल ने स्कीम रखी है कि हमारी दुकान से कोई भी कस्टमर कुछ भी खरीदेगा उसको एक कैच कार्ड मिलेगा। मान लो 1000-1500 का मोबाइल खरीदने वाले के नसीब में ये सोने की राखी निकली तो क्या नया, क्या नहीं छोड़ा? तो समझाइए अपने इस काबिल कम अक्किल को। समझ गया सेठ जी, पॉइंट नोटेड। मतलब आप सही कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं सेठ जी, ये स्कीम सिर्फ एलसीडी खरीदने वालों के लिए ही रखते हैं। एक एलसीडी के पीछे हमको 1000 रुपया मिलता है और तेरी राखी है 30,000 रुपए की। तो इस मंदी के टाइम में 30 एलसीडी बिकेंगे तो हमारी कमाई होगी कितनी? 30,000 रुपया। और तेरी सोने की राखी है 30,000 की। मतलब फिर से क्या नहाएंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे? तो समझाइए अपने भतीजे को, वरना ये हमको नहला के निचोड़ के गांव भेज देगा। तो सेठ जी, हम किसी भी स्क्रैच कार्ड में ये लिखेंगे ही नहीं कि मुबारक हो आप जीते हैं सोने की राखी। उसकी जगह हर एक स्क्रैच कार्ड में यही लिखा हुआ निकलेगा कि सॉरी, कुछ दूसरा खरीदो। कस्टमर से चीटिंग? अरे भाई, कस्टमर भगवान होता है और भगवान के साथ हम चीटिंग करेंगे ना तो भगवान हमारे नसीब को ऐसा स्केच कर देंगे कि उसमें से एक ही स्लोगन निकलेगा, सॉरी, दूसरा धंधा ढूंढो। कभी भी किसी भी धंधे में बरकत नहीं आएगी। करेक्ट सेठ जी। बागा, एक काम कर, हम सबके लिए कड़क मसालेदार चाय लेकर आ। क्या है, हम सब मिलजुल कर कड़क मसालेदार चाय पियेंगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो कोई नई स्कीम सूझेगी। नटू काका, आप एकदम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके चाय बोल के आता हूँ। सेठ जी, कभी आपने गौर से सोचा है कि चाय में ऐसी कौन सी बात है जिसको पीते ही दिमाग का कांटा चढ़ जाता है? पी के बताता हूँ। बस। टप्पू के पापा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। नहीं है, कभी नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। अरे रिक्वेस्ट क्या, हुक्म कर। थैंक यू। मुझे ना कुछ चाहिए। अरे बिंदास बोल, क्या चाहिए? 24 कैरेट का सोने का हार बोल। ना बाबा ना, 24 कैरेट का हार नहीं चाहिए, मुझे आपके 24 घंटे ही चाहिए। है? मतलब मुझे आपका एक पूरा दिन चाहिए, मिलेगा? अरे दया, मांग मांग के एक दिन क्या मांग रही है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी है। नहीं नहीं बाबा, मुझे आपके सारे दिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे आपका एक दिन चाहिए ताकि आप मेरे साथ अहमदाबाद आ सके। अहमदाबाद? अचानक अहमदाबाद क्यों जाना है तुझे? रक्षाबंधन के लिए। अच्छा, ऐसे अचानक मैं एक दिन क्या, आधे दिन के लिए भी नहीं निकल सकता। टप्पू के पापा, मुझे पता है आप ऐसे अचानक नहीं निकल सकते, इसलिए तो 5 दिन पहले बता रही हूँ। चलिए ना प्लीज, ऐसा क्या करते हैं, एक ही दिन की तो बात है। हम रात को गुजरात में से निकलेंगे, सुबह अहमदाबाद पहुँच जाएंगे और सुंदर वीरा को राखी बांध के वापस अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सुबह मुंबई। चलिए ना प्लीज, ऐसा क्या करते हैं? अरे दया, लेकिन हर साल सुंदर राखी बंधवाने यहाँ आता ही है ना, फिर तुझे क्यों जाना है अहमदाबाद? वही तो, हर बार सुंदर वीरा अहमदाबाद से आता है, इसलिए इस बार मैं जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझे अहमदाबाद की बहुत याद आ रही है, तो सुंदर वीरा को राखी भी बांध लूंगी और माँ को भी मिल लूंगी। प्लीज आप जरा
दुकान का कुछ सेटिंग कीजिए ना प्लीज। अरे क्या सेटिंग कीजिए दया? अरे पिछले 1.5-2 महीने से दुकान में धंधा एकदम मंदा चल रहा है, बहुत टेंशन है। देख, तेरा रक्षाबंधन का प्रोग्राम बिगड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तू एक काम करना, तू अकेली चले जा ना। एक काम करता हूँ, कल बागा को बोल के तेरी टिकट करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना, जाना तो आपके साथ ही है। अरे पर दया, कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हम लेडीज लोगों का जीवन हमेशा दूसरों के लिए ही समर्पित होता है। माँ है तो बच्चों के लिए, बहन है तो भाई के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए। दया तू ऐसा मत बोल। ऐसा बोल रही हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अहमदाबाद नहीं आकर मैं तुझ पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप मुझ पर कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अहमदाबाद फिर कभी चले जाएंगे। और वैसे भी सुंदर वीरा तो अहमदाबाद से यहाँ आने ही वाला है, तो मेरा रक्षाबंधन का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। दया, तेरा प्रोग्राम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा वीरा यहाँ आके मेरा सारा प्रोग्राम बिगाड़ देगा, उसका क्या? और कांदा नहीं लाए? अरे कांदा कैसे लाएगी, कितना महंगा हो गया है, 70 रुपये किलो। बाकी सब्जियां ले लो ना, सारी सब्जियां बहुत ताजी है। हाँ, और ये ताजा वेजिटेबल्स का ताजा बढ़ा हुआ भाव भी बहुत तेज है। इतना तेज है कि सुनकर बिना मिर्ची के मुंह से निकल जाती है। वाह वाह कोमल भाभी, आपने तो एकदम तीखा तमतमता जोक किया है। अरे हाँ, आप लोगों ने राखी खरीदी कि नहीं? नहीं, बाकी है। रक्षाबंधन की सारी तैयारियां करनी बाकी है। हाँ, मेरी भी राखी खरीदनी बाकी है, कुरियर करना बाकी है। हाँ, मुझे भी तो कुरियर करना है कोलकाता मेरे भाई को। हाँ ना, मुझे भी तो राखी खरीद के भाई को कुरियर करनी है। सेम विथ मी, मुझे भी कुरियर करना है। दया भाभी, आप? मेरा कुरियर तो खुद यहाँ आएगा। हाँ? अरे बाबा, मेरा सुंदर हीरा खुद यहाँ आएगा। इस मामले में दया भाभी बहुत लकी है। हर साल रक्षाबंधन पे सुंदर भाई राखी बंधवाने आ जाते हैं। हाँ, वो तो है। मेरा सुंदर वीरा चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए मुंबई यहाँ आ ही जाता है। तो फिर ठीक है, शाम को हम सब मिलकर बाजार जाते हैं और राखी लेकर आते हैं। गुड आइडिया। मैं तो कहती हूँ शाम को क्या, अभी फटाफट काम निपटा गया, राखी खरीदने जाते हैं। परफेक्ट। अरे दया भाभी, राखी खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राखी का स्टॉक 1 घंटे के अंदर मेरी दुकान पे आने वाला है। वाह वाह, कांग्रेस। क्या बात है अब्दुल भाई। अगर आप लोग चाहो तो दुकान पर आके खरीद लेना। अरे वाह। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अरे हम खुद आपकी दुकान पर आएंगे और आजू बाजू वाली सोसाइटी वालों को भी कहेंगे कि फटाफट आपके यहाँ से राखी खरीदे और फटाफट आपकी दुकान खाली कर दे। फटाफट। थैंक यू सो मच। अच्छा एक काम करते, तो फटाफट हम लोग अपना काम खत्म करते और राखी लेने आते आपकी दुकान में। मोस्ट वेलकम। अब्दुल, हाँ जरा 1 किलो भिंडी का भाव पूछना। हाँ, एक मिनट। तो भिंडी का भाव क्या है? 40 रुपए किलो, 100 ग्राम का 5 रुपया। पोपट भाई, 40 रुपए किलो, 5 रुपए का 100 ग्राम। 100 ग्राम पे 1 रुपया ज्यादा? ये तो 25% भाव ज्यादा हो गया। खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने। इस अन्याय के खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। दया भाभी, आपको इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पोपट भाई, हम क्या आवाज उठाए? भाभी, मैं बात करती हूँ। ओ पोपट भाऊ, शर्मा जैसी बोला ना। हाँ, क्या आवाज उठानी चाहिए? हमेशा 1 किलो सब्जी का भाव पूछ के 100 ग्राम ही सब्जी लेते हो। हाँ, मुझे भी गाड़ी का खर्चा है, थैली का खर्चा है कि नहीं? देखिए मेरे कहने। पोपट भाई, भिंडी लूं कि नहीं? पोपट भाई, मैं आज भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ, मैं आपके घर भेज दूंगी।
थैंक यू दया भाभी। मेरे 10 रुपए हाँ चलो चलो પછી मिलते हैं फटाफट। हेलो, क्या ये पोपटलाल जी का नंबर है? यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। जी मैं शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ मैं। पोपटलाल जी, क्या आपकी शादी हो गई है? ये क्या मजाक है? मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए तो मैंने आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया। आज से ठीक 3 साल 4 महीने और 5 दिन पहले सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे मैंने आपकी ऑफिस में मेरा बायोडाटा सबमिट किया था, और आप है कि मुझसे पूछ रही है कि मेरी शादी हो गई है। सॉरी पोपटलाल जी, वो क्या है ना, कुछ लोगों की शादी हो जाती है फिर वो हमें इन्फॉर्म ही नहीं करते, इसीलिए जरा कंफर्म करने के लिए आपको पूछा। वैसे सर, आपके लिए खुश खबर है, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से आपके लिए इंक्वायरी आ रही है। क्या? भोपाल, इंदौर और ग्वालियर तीनों एक साथ? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपका बायोडाटा हम लड़की वालों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यही पूछने के लिए आपको फोन किया था। अरे इसमें पूछना क्या, सिर्फ भोपाल, इंदौर और ग्वालियर नहीं, इस देश के जितने राज्य हैं उन सब में मेरा बायोडाटा फॉरवर्ड कर दो। ओके सर, तो फिर मैं आपका बायोडाटा सभी को फॉरवर्ड कर देती हूँ। थैंक यू एंड सर, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डे। मैंने जो होमवर्क दिया उसको याद से करना। हाँ, और हाँ, कल मैं मैथमेटिक्स की टेस्ट लेने वाला हूँ। हाँ, टेस्ट? ओके सर। हाय बड़े अंकल। हेलो। अरे फ्रेंड्स, ट्यूशन खत्म हो गया ना? हाँ, हम लोग नीचे ही आ रहे थे। हाँ, नीचे जरा संभल कर खेलना, दूसरों को संभाल कर खेलना। हाँ, ओके बाबा। नमस्ते बड़े भाई। नमस्ते अब्दुल। हाय टप्पू सेना। हाय। हाय। बड़े भाई, आपसे एक परमिशन चाहिए थी। कैसी परमिशन? कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो अपनी दुकान के आगे मैं राखी का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए सोसाइटी गेट के पास भीड़ हो सकती है। अरे अब्दुल भाई, आप फिक्र मत करो, बिंदास स्टॉल लगाओ। आपको टप्पू सेना का फुल सपोर्ट है, क्यों फ्रेंड्स? यस। बड़े भाई, आप क्या बोलते हैं? अरे भाई, टप्पू सेना तुम्हें फुल सपोर्ट कर रही है तो सोसाइटी ना बोल ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि सोसाइटी में आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। हाँ बड़े भाई, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। लगा स्टॉल लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बड़े भाई। अरे ओह माय गॉड, अब्दुल भाई के शॉप में भीड़ तो देखो। ओह माय गॉड, ये हमारे लिए राखियां बच्चे की कि नहीं? वो भी बात है। हाँ, ले। हाँ, अब्दुल भाई, हाँ, अब्दुल भाई हमारे लिए भी राखी रखना। हाँ हाँ अंजलि भाभी, बहुत राखी है। 2 मिनट। हाँ आराम से। हाँ, थैंक यू। हाँ, अच्छा, कौन सी अपनी ये? हाँ, बराबर इसका। हाँ, आई। Congratulations अब्दुल भाई। थैंक यू। क्या बात है? वाह, आइजो, अबे आजकल कितनी अलग-अलग किस्म की राखी आने लगी है ना। ये देखो, लाइटिंग वाली है ना? देखिए। How cute! हर साल राखी में इतनी वैरायटी होती है कि पता ही नहीं चलता कौन सी ले। लेकिन अब्दुल भाई, मुझे वो पुरानी डिजाइन वाली राखी चाहिए। वो पहले आती थी ना, बड़ी सी स्पंज वाली राखी। हाँ। वो स्पंज पे वो पंखुड़ियों की डिजाइन होती थी और उसके नीचे सूरज भगवान के किरणों जैसी सोनेरी झालर होती थी, वैसी। हाँ, ऐसी राखी भी है मेरे पास। ये ऐसी वाली? वही। निकाल के रखा था मैं आपके लिए। मुझे डिट्टो ऐसी राखी चाहिए। सुंदर हीरा को ना बचपन से ऐसी राखी बहुत पसंद है। उसको क्या कि पूरा हाथ भर जाना चाहिए। थैंक यू। बहुत चलती थी ऐसी राखियाँ पहले बचपन में। गोकुल धाम में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और क्यों ना हो शुरू साहब, बहनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है ये। हर बहन इंतजार करती है रक्षाबंधन का कि कब रक्षाबंधन का त्योहार आए और वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे।
और भाई जो अपनी बहनों से दूर रहते हैं उन्हें इंतजार रहता है कि राखी आएगी बहन की और वो बांधेंगे। जो भाई बहन साथ में रहते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाते हैं। और दया भाभी भी बेहद खुश है क्योंकि उन्हें उनके भाई यानी कि सुंदर वीरा का इंतजार है। सुंदर वीरा हर बार आ ही जाते हैं राखी बंधवाने के लिए। इस बार क्या होता है ये देखना होगा क्योंकि ये गोकुल धाम है। यहाँ जो हम सोचते हैं वो होता नहीं और जो हो जाता है उसके लिए हम सोचते हैं भाई ये कैसे हो गया। तो सोचते रहिए क्या होगा और ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब्दुल भाई मुझे ये इतने दे। अब्दुल भाई मुझे भी इसमें से एक निकाल के दो और वो लाइटिंग वाली भी देना सोनू के कजिन भाई के लिए। अब्दुल भाई मेरे लिए ये। अब्दुल भाई ये साड़ी मेरे लिए पैक कर देना। और अब्दुल भाई ये प्लेन, ये कार और ये राखियाँ मेरे लिए पैक कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों को राखी कुरियर करानी है तो मुझे दे देना, मैं कर दूंगा। ओ कम ऑन अब्दुल भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? मैं तकलीफ किस बात की? आप लोगों की दुआ से मैंने इस ईद में नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ये देखिए, अब्दुल एक्सप्रेस कुरियर सर्विस। क्या बात है? बस अभी लगाना बाकी है। थैंक यू। अब्दुल भाई ये आपने जो कुरियर सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया है ना, दैट्स फैंटास्टिक। गुड लक। हाँ डबल कांग्रेट्स। और धन्यवाद भी अब्दुल भाई, आपने तो हमारा काम भी आसान कर दिया नहीं? गारंटी 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो पैसा वापस। अब्दुल भाई का काम मतलब एक्सप्रेस जैसा ही। अच्छा अब्दुल भाई हमारे कितने पैसे हुए? 1 मिनट अब्दुल, किसी से 1 रुपया भी मत लेना, सबका बिल मैं दूंगा। अरे भाई राखियाँ खरीदी है, उसके पैसे आप क्यों देंगे? वो कुछ भी होता है भाभी, बिल मैं दूंगा क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो क्या है ना कि आज शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से मुझे फोन आया था। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से कम 7-8 लड़कियों के घर वाले मेरे लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। बधाई हो, मुबारक मुबारक भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब बहुत जल्दी ही हमारी भाभीयों की टोली में एक और भाभी जुड़ने वाली है। नया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, ये सब आप सब बहनों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप सबकी राखी का बिल भाई होने के नाते मैं दूंगा। थैंक यू पोपट भाई, लेकिन राखी के पैसे तो बहन ही देती है ना? तो इसके पैसे भी हम ही देंगे। राइट, ओके ठीक है, राखी का मामला इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिल आप दे दीजिए। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मैं आप सबको मुंह मांगी गिफ्ट दूंगा। बताए आप लोगों को क्या चाहिए? अरे आप भी ना। अरे पोपट भाऊजी हमें कुछ नहीं चाहिए, कितनी जिद कर रहे हैं आप? मैं तो जिद करूंगा ही ना, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को ये गिफ्ट लेनी पड़ेगी। मना करेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, लेनी पड़ेगी गिफ्ट। अच्छा पोपट भाई, आप राजी खुशी जो भी देंगे ना वो हम ले लेंगे बस। हाँ ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। सुंदरीरा को बोल देती हूँ इस बार राखी बंधवाने आए तो साथ में माँ को भी लेकर आए। 2-4 दिन माँ यहाँ रहेगी तो मजा आ जाएगा। देखो सचिन, अभी ये नया नया धंधा है, हाँ? एकदम संभाल के करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। किसका फोन? माय डियर बेना का फोन। हेलो। हेलो सुंदरीरा। बेना कैसी हो तुम? मैं मजे में हूँ वीरा, तू कैसा है? अरे बेना मैं भी एकदम मजे में हूँ। और माय डियर जीजाजी क्या कर रहे हैं? वो भी मजे में है, वो भी दुकान गए हैं। हमने तो ये बोला, हमने दुकान बोला। बेना ये बोला माय डियर जीजाजी दुकान और धंधे में ही ध्यान देते हैं या तुम्हारा भी ध्यान रखते हैं?
वो वीरा तू चिंता मत कर, तुम्हारे जीजा जी मेरा बराबर ध्यान रखते हैं। वीरा मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि इस बार रक्षाबंधन में तुम यहाँ आओगे ना तो अपने साथ माँ को भी लेकर आना। 2-4 दिन माँ यहाँ रहेगी तो मजा आ जाएगा। सॉरी बेना, माँ मुंबई नहीं आ सकती। क्यों वीरा? माँ मुंबई क्यों नहीं आ सकती? क्या हुआ माँ को? बेना माँ को कुछ नहीं हुआ है। प्रॉब्लम माँ का नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। क्या हुआ वीरा? वीरा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बेना मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस बार रक्षाबंधन को मैं मुंबई राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए मैं माँ को भी नहीं ला सकता। माताजी, ये क्या बोल रहा है वीरा? इस बार तो रक्षाबंधन में राखी बंधवाने अपनी बहन के पास नहीं आएगा? हाँ बेना, सॉरी। लेकिन क्यों? क्यों तू राखी बंधवाने नहीं आ सकता वीरा? वीरा, बचपन से हमने रक्षाबंधन का त्योहार एक साथ मनाया है और तूने मुझे वचन दिया था बेना, मैं चाहे दुनिया के कोई भी कोने में होऊंगा लेकिन राखी बंधवाने आ जाऊंगा। हाँ बेना, मुझे मेरा वचन याद है और मुझे ये भी याद है कि मेरे हाथ पे राखी बांधने के बाद ही तू अपने मुंह में अन्न का दाना डालती है। हाँ। लेकिन इस बार मुझे मेरा वचन भी तोड़ना पड़ेगा और तुझे तेरा व्रत भी। वीरा तू खुद मुझे व्रत तोड़ने के लिए बोल रहा है? हाँ बेना, प्रॉब्लम यह है कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है मेरा, और 5 मिनट भी मैंने बिजनेस अकेला छोड़ दिया तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। नहीं वीरा, तू अपना नुकसान करके मत आ। वीरा सच कहूँ तो इस बार मेरा अहमदाबाद आने का बहुत मन था, लेकिन तुम्हारे जीजा जी को दुकान का टेंशन है इसलिए नहीं आ सकती। सॉरी वीरा। बेना तू टेंशन मत ले। देख बेना, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बचपन के वचन, वादे, सौगंध सब बचकाने लगते हैं। बेना पुरानी बातें सब भूल जा और मुझे राखी कुरियर कर देना। हाँ ठीक है वीरा, जैसा तू कहे। थैंक यू वेरी मच बेना, मेरी मजबूरी समझने के लिए। अरे वीरा, उसमें थैंक यू क्या कह रहा है? मैं राखी कुरियर कर दूंगी। हाँ, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। हाँ बेना, मैं माँ को तेरा प्रणाम और याद दे दूंगा। अच्छा बेना, मैं फोन रखता हूँ। आइए भाई, ये लो। नहीं अब्दुल, ये नहीं चाहिए। वो आज सुबह बबीता जो राखी लेकर गई थी ना, वैसे ही एक राखी और दे दो। अच्छा, वो वाली। हाँ। अरे अय्यर भाई, अब्दुल की दुकान चलाने को ले ली क्या? क्या? अय्यर भाई, क्या? जेठा भाई क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था। एक मिनट जेठालाल। अब्दुल, मेरे को ऐसा राखी चाहिए जिसमें AMSHP ऐसा अल्फाबेट लिखा हुआ हो। हाँ, देखता हूँ। हो अय्यर भाई, इतनी सारी राखी खरीद रहे कि आप भी साइड में राखी की रकड़ी डाल रहे हैं क्या? नहीं जेठालाल, तुम समझे नहीं। मतलब क्या है कि ए बार आत्माराम, एम बार मैदाब, एद बार छोड़ी, टी से पोपटलाल और एच से हादी भाई। क्या बबीता ने कहा कि सबके लिए ऐसे अल्फाबेट वाला राखी लेके आना। और हाँ अब्दुल, एक जे फॉर जेठालाल वाला राखी भी देना। हाँ, सुनता हूँ। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, अच्छा हुआ तुम मेरे को अभी मिल गए, नहीं तो मैं तुम्हारा नाम का राखी लेना ही भूल गया था। जेठालाल जा रहे? हाँ। ओके बाय। अय्यर भाई, वो ABCD वाला जो राखी है ना, वो नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने पहले बोला था वो तो दे दे। वो भी नहीं है। तो फिर छोड़ा दूं? मेरा प्यारा भाई सुंदर वीरा, ये लेटर मैं तुझे राखी के साथ भेज रही हूँ। मन तो करता है कि इस राखी के पंखुड़ियों पे बैठकर सीधा तेरे पास अहमदाबाद पहुंच जाऊं और तुझे अपने हाथों से राखी बांध दूं।
क्या बोल रही है दया? वो कुछ नहीं टप्पू के पापा। ओहो, अरे ये क्या राखी कवर किसको भेजनी है राखी? सुंदर वीरा को अहमदाबाद कुरियर करनी है। क्यों? सुंदर तो खुद कुरियर से आ रहा है ना। मेरा मतलब है सुंदर तो मुंबई आने वाला है ना, फिर उससे क्यों राखी भेज रही है? क्योंकि सुंदर वीरा इस बार राखी बंधवाने के लिए मुंबई नहीं आ रहा है। सच? ये कैसे हो सकता है? सुंदर मुंबई नहीं आ रहा है? क्यों? मैंने सुंदर वीरा को फोन किया था तो उसने मुझे बताया कि वो किसी नए बिजनेस में बहुत बिजी है। अगर वो अपना काम छोड़कर यहाँ आया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। ओहो, लगता है सुंदर अहमदाबाद में जरूर किसी की टोपी घुमा रहा होगा। अच्छा है यहाँ नहीं है, वरना मेरी टोपी घुमा देता। दया, मैं क्या कहता हूँ, अगर सुंदर नहीं आ रहा है तो तू चली जा अहमदाबाद। मैंने कहा ना मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप साथ चलेंगे तो ही जाऊंगी। अरे ये क्या जिद पकड़ के बैठी है दया? मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकता। अगर आ सकता तो मैं ना थोड़ी बोलता, मैं आता ना तेरे साथ। जो भी हो कोई बात नहीं, मैं सुंदर वीरा को कुरियर से राखी भेज दूंगी। अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बापूजी और टप्पू को तो बुला ले। उन्होंने खाना खा लिया है। आज तो मस्त कढ़ी बनी है दया, मजा आ गया। आज कढ़ी मैं रोज ऐसी ही बनाती हूँ, उल्टा आज कढ़ी में नमक ज्यादा पड़ गया है। नहीं, किसने कहा? नमक एकदम बराबर था। मुझे पता है, आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। मैं झूठी तारीफ क्यों करूंगा दया? और खिचड़ी दूं? नहीं, अरे कब से खा रहा हूँ, आज तो बहुत खा लिया। कढ़ी दूं? नहीं, बस हो गया। बाप रे, दया आज बहुत ज्यादा ही सीरियस हो गई है। क्या बोल रही है दया? वो कुछ नहीं टप्पू के पापा। मेरा प्यारा भाई सुंदर वीरा, ये लेटर के साथ तुम्हें ये राखी भेज रही हूँ। मन तो करता है कि इस राखी की पंखुड़ियों में बैठकर सीधा तेरे पास अहमदाबाद पहुँच जाऊँ और तुम्हें राखी बांधूं। पूरे साल सभी बहनें इस दिन का इंतजार करती है। याद है वीरा, बचपन में हमने एक दूसरे को वादा किया था कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हम जरूर मिलेंगे। मुझे क्या पता कि ये वादा एक दिन टूटने वाला है। वीरा, चोट जब भी मुझे लगी है, आंसू तुम्हारी आंख से निकले हैं। इस साल तो राखी नहीं बांध सकी। माता जी करे अगले साल ऐसा ना हो। खैर वीरा, बड़े प्यार से तुम्हें राखी भेज रही हूँ। तुम्हें लंबा आयुष्य मिले, दुनिया की हर सुख समृद्धि मिले और तू जो भी बिजनेस करे वो सोने का हो जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। रक्षाबंधन के दिन जब तुम्हें ये राखी मिलेगी और जब तुम अपने हाथों पे ये राखी बांधोगे तब मुझे जरूर फोन करना। मैं तभी पानी की बूंद और अन्न का निवाला लूंगी। लिखित तुम्हारी प्यारी बहन दया। इतनी जल्दी सो रही है? हाँ, मुझे नींद आ रही है।
सो गई दया? अरे बाप रे, लगता है ये तो गहरी नींद में सो रही है। अब इसे कैसे बताऊं कि रक्षाबंधन के दिन हम दोनों अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा? बोलिए। क्या बोला अभी आपने? बोलिए ना प्लीज जल्दी। अरे तू गहरी नींद में सो रही थी, अचानक जाग कैसे गई? अरे नहीं, मैं कहाँ गहरी नींद में सोई थी? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी बात छोड़िए ना, आप अपनी बात बताइए। आप अभी क्या बोले? गहरी नींद में तो सो रही थी, अचानक कैसे जाग गई? उसके पहले दया तो सो रही है। उसके बाद गहरी नींद में सो रही थी, अचानक कैसे जाग गई? टुप्पू के पापा प्लीज अब मजाक मत कीजिए ना, ऐसा क्या करते हैं बताइए ना। मैं ये कह रहा था कि रक्षाबंधन के दिन हम दोनों अहमदाबाद जा रहे हैं। लेकिन टप्पू के पापा, हमें इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट मिलेगी? अरे ट्रेन से कौन जा रहा है? तो हम दोनों प्लेन से जाएंगे, प्लेन से। प्लेन से? हाँ, सुबह के प्लेन से अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ रक्षाबंधन मनाएंगे, फिर तेरी माँ से मिलके उनके आशीर्वाद लेंगे और रात के प्लेन से वापस मुंबई। टप्पू के पापा, 2 महीने से आपका धंधा मंदा चल रहा है, फिर भी आप इतना खर्चा करेंगे? अरे मेरी अहमदाबाद की रानी के लिए जितना खर्चा करूँ उतना कम है। नहीं, इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्लेन से जाएंगे लेकिन आएंगे ट्रेन से। अरे लेकिन दया। टप्पू के पापा, मैंने कहा ना, हम लोग ट्रेन से आएंगे। ठीक है, जैसा तू कहे बस। टप्पू के पापा, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे गोलगप्पे हो। और तू दुनिया की सबसे अच्छी लॉ गार्डन की चटपटी भेल है। ओ, देखो तो कितनी शर्मा रही है मेरी अहमदाबाद की रानी। मेरे बच्चों के राजकुमार। क्या हुआ? अरे तेरा हाथ है क्या साणसी? ओह सॉरी, आपको लगा? हाँ तो लाओ देखो तो जरा। अरे भाई तू अपने हाथ अपने पास से रख, वरना ऐसा होगा कि तू प्लेन से अहमदाबाद जाएगी और मैं तेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस में अहमदाबाद आऊंगा। सुप बोलिए। मैं सुप ही बोलूंगा। अपने हाथ अपने पास ही रख। इतने सालों से मैं तेरे जो हाथ पकड़ता हूँ ना, वो प्यार से नहीं पकड़ता हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए पकड़ता हूँ। क्या आप भी मजाक करते हैं? लेकिन टप्पू के पापा, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अभी सो जा। हाँ, शांति से सो जा अभी। हाँ, मैं कल बागा को बोल के तो टिकट बुक करा लेता हूँ। ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। हाथ अपने पास, सो जा। शाबाश। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का एक अनूठा त्योहार, जिस दिन बहन भाई के हाथ पे सिर्फ राखी का धागा ही नहीं बांधती, एक विश्वास होता है उसके मन में कि मेरा भाई मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे सकता है।
और ये गौरव एक भाई के मन में होता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बहन शुभकामनाएं देती है अपने भाई को। और ये रक्षाबंधन का त्योहार सब जगह मनाया जा रहा है धूमधाम से। और निश्चित तौर पे गोकुल धाम में भी दया भाभी आज बेहद खुश है, क्योंकि अपने इकलौते भाई सुंदर वीरा को वो अहमदाबाद राखी बांधने के लिए जा रही है। और आप सोच सकते हैं कि जब वो अहमदाबाद अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही है तो कितनी खुशी होगी उनके मन में। लेकिन ये गोकुल धाम है मित्रों, आप जानते हैं कि हर खुशी के पीछे एक टेंशन की राखी बंधी होती है। तो अब ये नया टेंशन क्या है, क्या हो सकता है? क्या भाई बहन की मुलाकात में कोई अड़चन आएगी? भाई ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि टेंशन यहाँ जितने भी हो, ये खुशियां, ये हंसी बनी रहेगी। आप देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.